दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारा ये भारत देश महान है और ये हमारा भारत देश महान संतों, महान ऋषियों और महान गुरुओं से भरा हुआ आया है। तो इन्हीं महान संतों में से एक श्री संत नामदेव महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज उनके ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए भाषण को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जानकर हम बेहद प्रसन्न हुए हैं कि हमारे हिंदी तथा मराठी के संत शिरोमणि नामदेव महाराज जी की आज 752वीं पुण्यतिथि है। इस संत का योगदान पूरे भारत वर्ष में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी देखा जाता है। दोस्तों, संत नामदेव जी का जन्म सातारा जिले में संवत 1327 में कल्हाड़ के समीप नरसीबमनी ग्राम में शैव परिवार में हुआ था। महाराष्ट्रीय परंपरानुसार ये दर्जी जाति के दंपति थे। नामदेव जी की माता का नाम जोनाबाई और पिता का नाम दामाशेठ था। आदि ग्रंथ साहब एवं इनकी रचनाओं में उल्लेखित प्रमाण के आधार पर छिपी जाति का माना जाता है। संत नामदेव जी के गुरु खेचर थे। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में गोविंद शेठ की पुत्री राजाबाई के साथ हो गया। विशोबा खेचर का शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद ये भक्ति पथ पर अग्रसर हुए कि भक्ति में पूर्णतः समर्पित होकर अपना अधिकांश समय पंढरपुर में विठोबा के मंदिर में व्यतीत करने लगे। संत नामदेव जी ने सगुणोपासना के स्थान पर निर्गुणोपासना को अपने परावृत्त जीवन में अपना लिया। भारत भ्रमण करते हुए वे पंजाब पहुँचे और गुरु रामदास जिले के गुमान ओमन गांव में वास करने लगे और उनके बड़ी संख्या में शिष्य बन गए। इनके पंजाब वास के समय रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी ने ईश्वर से गोरक्षा के निमित्त की गई प्रार्थना से संबंधित वर्णन मिलता है। तेरे पास आस मोहिम तेरी जो कुछ याके कर्मन में, तेरे पास आस मोहिम तेरी जो कुछ याके कर्मन में, नाहिम जीवन लिखो विधाता, नाहिम जीवन लिखो विधाता, तो नामदेव की अमुदासो, हेतु प्रभु ही तुम दाता, हेतु प्रभु ही तुम दाता। संत कबीर ने भी नामदेव के चमत्कार का आलेख किया है। पंडित विसी पचिवारा किना, पंडित विसी पचिवारा किना, मूक किना जीतनामा, मूक किना जीतनामा। नामदेव जी ने 80 वर्ष की अवस्था में पंढरपुर में विट्ठल के महाद्वार पर समाधि ले ली। नामदेव जी द्वारा रचित अभंग मिलते हैं एवं अनेक कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। संत ज्ञानेश्वर भी उनके समकालीन थे। संत नामदेव जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की पारंपरिक रूढ़ियों का सर्वप्रथम साहस पूर्ण विरोध किया और बोले कि हिंदू अंधा तुर्कों का ना, दुर्वो ते ज्ञानी सयाना, हिंदू अंधा तुर्कों का ना, दुर्वो ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत है, नामा वहीम सेविये जहाँ देहरा मसीते है। तत्कालीन भारत में सामाजिक अधःपतन, शासकीय अत्याचार एवं धार्मिक दुरावस्था सामान्य लोगों के लिए भी असह्य थी। फिर संतों जैसे मनस्वी, चिंतनशील एवं युगदृष्ट महापुरुष कैसे वित्लुष हुए बिना रह सकते थे। इस मनस्थिति ने ही उन्हें ललकारा और चेतावनी दी कि इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये परिस्थितियाँ ही उनके व्यक्तित्व एवं जीवन कार्य के लिए प्रेरणा देती रही। संतों ने अपनी वाणी तथा लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। प्रगतिशील संतों का मुख्य उद्देश्य मानव जाति की एकता और लोक कल्याण था। संत नामदेव जी जाति पाति के खिलाफ थे,
वे कुछ मतलब नहीं रखते थे। वे राम नाम को ही सर्वस्व समझते थे और अपने प्रगतिशील विचार जनमानस के पटल पर प्रभाव छोड़ जाते थे और कहते हैं कि कहाँ करत जाति कहाँ करत पाती, कहाँ करत जाति कहाँ परत पाती, राम को नामो जपत, राम को नामो जपत, दिन राती दिन राती। संत नामदेव जब उत्तर भारत यात्रा पर गए तब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि हिंदू मुसलमानों में जातिगत श्रेष्ठ कनिष्ठता का प्रभाव है। दोनों स्वयं को मैं बड़ा के गर्व के परिणाम से दूषित हो गए थे। अतएव उन्होंने उन दोनों को बोध बाणों से छेदने की चेष्टा की है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकरी ठेगा टगरी तोरी लांगत जाती थी। पांडे तुम्हारा महादेवू धतुले बलद जड़िया भावत देखिया था, मोदी के घर खाना पका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुम्हारा रामचंदू सो भी आवतू देखिया था, रावण सेती सरबर होई घर की जोई गवाई थी। हिंदू अंधा तुर्कू काना दोहाम ते गिनाई सियाना, हिंदू बुझे देहरू मुसलमान मसीत। समय हमारे सुख का कभी भी अंत कर सकता है। मछली पानी में रहकर स्वयं को सुरक्षित समझती है, परंतु जल के प्रकोप बढ़ने के पश्चात वही सुरक्षा असुरक्षता लगने लगती है और उसी समय उसका अंत होने में थोड़ा सा ही समय लगता है। जैसे मीनू पानी में ही रहे, काला जाल की सुधि नहीं ले है, काला जाल की सुही न ले। संत नामदेव का व्यक्तित्व सचमुच महानतम है। उत्तर भारत में जनमानस को बहुदेव उपासना से अपने विचारों से छुटकारा दे दिया। बनावटी आचार विचार रहन सहन से सावधान होने की चेतावनी समाज को दी है। जाति भेद नीति के कारण समाज पर भारत पर विदेशी संस्कृति का संक्रमण हो गया था। इसी दोषों का फायदा विदेशी सत्ता ने उठाया था। हिंदी साहित्य में संत मत के प्रवर्तन का श्रेय संत नामदेव को ही देना ही समुचित है। मराठी साहित्य संत कवियों में अग्रण्य नामदेव ने हिंदी वे संत कवियों को ऐसी दिशा दृष्टि प्रदान की कि जिसके कारण ही संत मत भारत में फूला फला एवं इस मत का प्रभाव आज वर्तमान काल में भी भारतीय जनमानस पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने आज नामदेव महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर एक भाषण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, आपने ये भाषण कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।